परेश रावल ने कुछ वक्त पहले हेरा फेरी 3 से अपने हाथ पीछे खींचकर सबको चौंका दिया था। अक्षय कुमार के डगमगाते करियर को हेरा फेरी 3 का ही सहारा था, जिसे ना करने का फैसला लेकर परेश रावल ने उनके पैरों तले की जमीन तक हिला दी थी। बताया जाता है कि अक्षय कुमार अपने दोस्त परेश रावल के इस फैसले से इतने भावुक हो उठे कि उनकी आंखें तक नम हो गई। इसके बाद परेश रावल के इस फैसले ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया और अक्की के वकीलों ने बाबू भैया को उनकी वजह से हुए खर्चे का हर्जाना भरने को कहा। हेरा फेरी 3 विवाद एक वक्त इतना बड़ा हो गया कि इंडस्ट्री के लोगों को खुद भरोसा नहीं हुआ कि अक्षय परेश कोर्ट की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हालांकि हम सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाली खबर ये है कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और हेरा फेरी 3 में बाबू भैया की वापसी हो गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 क्यों छोड़ी थी और किस शर्त पर वो इसमें दोबारा काम करने के लिए राजी हुए हैं। असल में जब परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से अपने हाथ पीछे खींचे थे, तब ये खबर सामने आई थी कि वो मूवी में अपने किरदार और इसकी कहानी से खुश नहीं है। परेश रावल को लगा था कि मेकर्स ने अधपकी कहानी को दर्शकों के सामने पेश करने की जल्दबाजी दिखाई है और वो कहानी पर काम करने के वक्त नहीं ले रहे हैं। परेश बाबू भैया का किरदार सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि हेरा फेरी 3 बन रही है, बल्कि वो चाहते थे कि मूवी के मेकर्स ऐसी कहानी पेश करें जो सिर्फ मनी मेकिंग मशीन बनकर ना रह जाए, बल्कि दर्शक थिएटर्स में इसे एंजॉय भी करें। इसी कारण परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 को छोड़ने का फैसला किया था। परेश के इस फैसले ने हेरा फेरी 3 के मेकर्स को हिला दिया और उन्हें समझ आया कि अगर उन्हें हेरा फेरी 3 बनानी है तो कहानी को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। दर्शकों के लिए हेरा फेरी 3 का मतलब राजू, श्याम और बाबू भैया तीनों हैं। अगर इनमें से एक भी गायब होगा तो कुछ और बनाया जा सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। बस फिर क्या था, मेकर्स ने हेरा फेरी 3 की कहानी पर काम करना शुरू किया और इसकी लिखावट इतनी दुरुस्त कर डाली कि परेश के मुंह से दोबारा ना नहीं निकल पाया। जब परेश ने हेरा फेरी 3 की कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि दर्शक इसे थिएटर्स में एंजॉय करेंगे और उन्होंने इसे करने के लिए हामी भर दी। परेश रावल का एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए विवाद कुछ नहीं है, मेरा बस इतना है कि जब लोगों को कोई चीज इतनी पसंद है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करें। मेरा बस इतना था कि सब साथ में आएं और सब मेहनत करें। किसी के बीच में कुछ नहीं हुआ था। अब चीजें पहले से भी बेहतर हैं, बस कुछ चीजें फाइन ट्यून करने की जरूरत थी जो हो गई हैं। ये मूवी पहले भी आने वाली थी और अब भी आएगी। सुनील, अक्षय और प्रियदर्शन मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। परेश रावल का ये बयान लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रहा है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि दर्शक जल्द ही थिएटर्स में हेरा फेरी 3 को एंजॉय कर पाएंगे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी एक दफा फिर से सिल्वर स्क्रीन पर राजू, श्याम और बाबू भैया बनकर लौटेगी और दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। वैसे आपको हेरा फेरी 3 से कितनी उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।